ऑपरेशन सिंदूर ये वो ऑपरेशन है जिसने पाकिस्तान को नाको चने चबाने पर यहां पर मजबूर कर दिया और पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में पाकिस्तान ने इतनी बड़ी हार यहां पर दर्ज की, जो कि इतिहास में पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे और कहेंगे कि कितनी बुरी तरह ये हम हारे। और आज भारत उसे किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें हमने लगातार देखी, पर किस तरह से इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया और भारतीय सेना और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किस तरह से इस ऑपरेशन को पूरी तरह से अंजाम दिया और पाकिस्तान को धूल चटाई, वो तस्वीरें दिखाने के लिए आज जी मीडिया की टीम जो है वो उन इलाकों में जाएगी, उन लोकेशंस को आपको बताएगी जहां से इस पूरे ऑपरेशन को किया गया और कितनी बहादुरी से और किन किन वेपन्स का इस्तेमाल यहां किया गया। वो आपको तस्वीरें आज हम इस ऑपरेशन सिंदूर के इस स्पेशल सेगमेंट में आपको बताएंगे, जहां पर गन से लेकर हमारे जाबाज सिपाहियों ने किस तरह से अपने शौर्य का परचम दिया और पाकिस्तान को पूरी तरह से यहां पर घुटनों पर ला दिया और मजबूर कर दिया कि वो बात करे सीज फायर की। ये कैसे सब कुछ हुआ वो आपको इस पूरे एपिसोड में हम बताएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ पर कई सारी हमारी जो आर्टिलरी है वो भी यहाँ पर यूज हुई और वो दिखा रहे हैं हम किस तरह से इस मीडियम आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया और बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तानी जो आतंकी थे उन्हें ढेर किया गया और साथ ही साथ जो पाकिस्तानी सेना के जवानों ने लगातार सीज फायर वायलेशन करने की कोशिश की उसका जवाब दिया गया। इस समय हम अखनूर सेक्टर में मौजूद हैं, जहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में हमारी जो आर्टिलरी है वो यहाँ तैनात की गई थी और उन्हीं के साथ इस समय हम मौजूद हैं। किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। एक मीडियम रेंज आर्टिलरी है जिसका इस्तेमाल यहां पर किया गया पाकिस्तान की दुश्मनों की जो पोस्ट हैं वो उड़ाने के लिए, और इन्हीं वेपन्स का आप देख सकते हैं इसी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया और एक कंबाइंड ऑपरेशन कर कर यहां पर जो आपको बात करें तो एक कम से कम क्विंटल की ये पूरी जो मिसाइल है आर्टिलरी है वो होती है जिससे यहां से टारगेट किया जाता है और यहीं पर यही जो जवान है वो पूरी तरह से तैनात होते हैं जो लगातार पूरी तरह से इस ऑपरेशन को यहाँ पर करते हैं। और अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से इस ऑपरेशन को किया जाता है और जवान किस तरह से यहाँ से ये फायर करते हैं। अगर बात करें तो किस तरह से 25 से 30 किलोमीटर तक ये रेंज जो है वो जाती है और ये पूरी तरह से मूवमेंट जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे जवान यहाँ से ये पहले उठाते हैं आर्टिलरी, यहाँ पे एम्यूनिशन उठाते हैं और उसके बाद इसके अंदर डाला जाता है और यहीं से पाकिस्तान की तरफ जो फायर है वो किया गया है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी जो सेना की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर उड़ाई गई हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो अखनूर के बिल्कुल सामने जिसमें थुब, छंब, पाडल, कोटली और जेपीजे जैसी बड़े जो पोस्टें हैं वो वहां पर उड़ाई गई और बड़े पैमाने पर अगर बात करें तो जानकारी के मुताबिक ये जोश देखिए, ये जज्बा देखिए, साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाने में, पाकिस्तान की पोस्टें उड़ाने में इन जवानों ने एक बड़ी कामयाबी जो है वो यहाँ पर हासिल की और लगातार दिन और रात 24 घंटे जो ऑपरेशन है वो चल रहा था और खासतौर पर जो पाकिस्तान ने यहाँ से हिमाकत करने की कोशिश की थी उसका जवाब यहाँ पर दिया गया और इसी तरह से फायर कर यहाँ पर जो जवाब है वो दिया जाता था। और साफ तौर पर ये जज्बा, ये जुनून पाकिस्तान को साफ तौर पर दिख रहा होगा कि किस तरह से उसने यहाँ पर मुंह की खाई है। 25 से 30 जवान जो हैं इसकी पार पोस्टों पर पाकिस्तानी सेना के यहाँ पर ढेर हुए हैं जो लगातार सिविलियन इलाकों को यहाँ टारगेट कर रहे थे। हमारे साथ सेना के एक सीनियर ऑफिसर भी हैं, इनसे यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कितनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल की है और आर्टिलरी जो हमारी रेजिमेंट है, ये जो पूरी पोस्ट है, कितनी मदद इन्होंने की? देखिए, शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना ज़रूर समझूंगा कि गोली उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट जस्ट एन ऑपरेशन, इट्स नॉट जस्ट एन रिएक्शन, इट वाज अ कैलकुलेटेड एंड मिशन ओरिएंटेड स्ट्राइक। हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर था कि हमें एनिमी की टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके इन्फिल्ट्रेशन में जो हेल्प कर रही हैं उन पोस्ट को प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। हमारा रेडीनेस बिल्कुल पक्का था, मेंटली भी, लॉजिस्टिकली भी और टैक्टिकली भी। हमारे जो गन क्रू हैं उन्होंने अपनी पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल की थी कि हमारा हर शेल टारगेट पर प्रिसाइज गिरा है और एक्यूरेट गिरा है। कई सारी पाकिस्तानी पोस्टें उड़ाई हैं हमने, बहुत पाकिस्तानी पोस्ट उड़ाई है। मैं बताना जरूरी समझूंगा कि हमारे पास इसके अलावा आधुनिक और भारतीय मेड मॉडर्न रडार्स थे और टारगेट एक्विजिशन मेजर्स थे, बट इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो था हमारे जवानों का जज्बा। बिल्कुल। मुझे आज भी याद है, फायरिंग के दौरान एक यंग जवान चिल्ला के बोला, साहब आपने टारगेट दिया, हमने फायर किया,
जरा चेक करो दुश्मन का पोस्ट का क्या हाल हुआ। जी। ये था उसका जज्बा। हाँ, पूरी तरह से तैयार थे, कभी भी कमी नहीं आई कि हम पीछे जाएं। बहुत शेलिंग हो रही थी यहाँ मैं आपको एक इंग्लिश कोट बोल के सुनाऊंगा कि वी हैड आवर मोमेंट एंड वी मेड इट काउंट। पाकिस्तान से गोली चली तो उसका जवाब गोले से हमारा दिया गया। और लगातार अगर हम बात करें तो जवानों का हौसला ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया गया, वो मुंहतोड़ जवाब हमारी सेनाओं ने यहां पर दिया। पर उसी बीच हमारी तैयारी किस तरह की है, किस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को जवाब दिया और तैयारी किस तरह की है वो दिखा रहे हैं हम। ये एक बंकर है जो कि आर्टिलरी के बिल्कुल साथ यहाँ पर है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती है तो उस समय यहाँ पर जवान आकर रह सके। ये देखिए बिल्कुल संकरी सी छोटी सी एक गली टाइप बनाकर उसे उसके अंदर एक बंकर जो है वो एम्यूनिशन का बनाया गया है, जिसके ऊपर पूरी तरह से रेत बजरी और एक मिट्टी इस तरह से रखी जाती है ताकि अगर शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो वो पूरी तरह से जवाब दिया जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से क्रॉल कर हमें आना है और इसी तरह के जो बंकर्स हैं वो पूरी तरह से हमारे जवानों ने यहाँ पर तैनात किए थे। मकसद यही है कि पाकिस्तान को जिस तरह से जवाब दिया गया वो पूरी तरह से बुखलाया हुआ था और सिविलियन एरियाज को लगातार टारगेट कर रहा था। ऐसे में इन आर्टिलरीज की उस तरह से स्ट्रेटेजिकली मूवमेंट रखी गई, उनको इस तरह से डिप्लॉय किया गया ताकि पाकिस्तान का कोई भी यहां पर शेल ना पहुंच सके। बट उसके बावजूद हमारी तैयारी कई गुना ज्यादा थी और अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से गिड़गिड़ाकर सीज फायर की मांग नहीं की होती तो अभी उसको कई गुना और नुकसान होता, जो नुकसान उसकी सदियां याद रखती। और हिस्ट्री बुक्स जो पाकिस्तान की पहले ही फाड़ दी गई हैं उसमें लिखा होता नाकारा, नाकाबिल और बेवकूफ पाकिस्तान जो बार बार भारत से पंगे लेने की कोशिश करता है। भारतीय सेना के एक सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का जज्बा ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हमारी सेनाओं का, खासतौर पर आर्टिलरी हमारी रेजिमेंट का था? ऑपरेशन सिंदूर में हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था। पाकिस्तान और हमारे दुश्मन देशों की तरफ से आने वाले किसी भी नापाक इरादे को और किसी भी नापाक इरादे को पनपने देने के लिए जो भी जगह है, जो भी लॉन्च पैड है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें उसको बर्बाद करना था और उसका नज़ारा, उसका परिणाम पूरी दुनिया के सामने है। हमारे दोस्तों को, हमारे पड़ोसियों को और हमारे दुश्मनों को ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे देश के किसी भी निवासी का एक भी आंसू, उसकी कीमत वो सलाब है जिसको चुकाने की काबिलियत अभी किसी भी देश में नहीं है। यदि भारत के खिलाफ कोई भी नापाक नज़र उठेगी तो भारतीय सेना उसको नोच देगी। ये बात अब बोल के नहीं होगी। यही हमारी चेतावनी है, यही हमारा उद्घोष है और यही हमारा युद्ध आघोष है। बिल्कुल युद्ध आघोष है और यही जवाबी कार्रवाई हमने की है और आगे भी करते रहेंगे। अगर पाकिस्तान तुमने अपनी गंदी नज़र भारत के किसी भी प्रांत में, किसी भी इलाके में और किसी भी शख्स पर रखने की कोशिश की। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की उस कायराना हरकत के सबूत हैं जो पाकिस्तान ने हमारे जम्मू कश्मीर में सिविलियन एरियाज को टारगेट कर किया था। ये वो साक्ष्य हैं पाकिस्तान से भेजे गए उन ड्रोन्स के, उन मिसाइल्स के, जिसे हमारे बहादुर और जवानों ने यहाँ पर पूरी तरह से इंटरसेप्ट किया और इसकी मदद की हमारे आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने। किस तरह से इन जो ड्रोन्स भेजे गए थे, जो मिसाइलें भेजी गई और जो पाकिस्तान ने यहाँ पर हवा से जो भी थ्रेट भेजा उसके परखच्चे उड़ा दिए और पूरी तरह से उसे जमींदोज कर दिया। और वो तस्वीरें अब आपको हम दिखाएंगे। ये है वो एयर डिफेंस सिस्टम और ये है वो गन जिसकी यहाँ पर पूरी तरह से मदद ली गई और जो भी थ्रेट हमें पाकिस्तान से मिला उसे निस्तनाबूद कर दिया। आप देख सकते हैं ये जो एयर डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है, ये एक वेपन है जिसकी मदद से करीबन 10 से 15 किलोमीटर तक ये जो वेपन है वो मार कर सकता है। ये जो गन है वो मार कर सकती है और इसकी मारक क्षमता की वजह से ही इसे कई गुना ज़्यादा खास जो है वो इसे माना जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो पहले जो रडार है वो पहले ड्रोन को देखती है, उसे इंटरसेप्ट करती है और उसे पूरी तरह से गिराने में फिर यहाँ से जो जवान हैं वो यहाँ पर शूट करते हैं। इनके अंदर अत्याधुनिक जो कैमराज हैं वो लगे हुए हैं जिसमें अंधेरे में और सुबह के टाइम दोनों समय यानी कि नाइट विजन जो कैमराज हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं पूरी तरह से। ये हाल ही में भारतीय सेना में शामिल हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने नापाक कोशिश करने
करने की कोशिश की, जिस तरह से काराना हरकत कर कर हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट किया, जम्मू के मेन इलाकों में उसने टारगेट करने की कोशिश की। इवन के जो मिलिट्री कैंप्स थे, जिसमें हमने देखा नगरोटा के साथ साथ जो उधमपुर और पठानकोट मिलिट्री बेस पर अटैक करने की कोशिश की, उसे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नाकाम किया गया क्योंकि हमारे बहादुर जवान इसी तरह के इक्विपमेंट्स के साथ पूरी तरह से इक्विप थे, तैनात थे। हमने देखा कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि 3 चीजों की जरूरत तो सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहला, हमारे पास पूरी तरह से भारतीय सेना यहां पर हो और ग्राउंड पर वो पूरी तरह से तैनात रहे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इस तरह के इक्विपमेंट्स यहां पर हमारे साथ हो जिसकी मदद से हम किसी भी तरह का ऑपरेशन कर सके। और सबसे बड़ी चीज वो है हमारे बहादुर शूरवीर जवानों का हौसला, उनका जज्बा। कर्नल हमारे साथ हैं, एक सीनियर ऑफिसर हैं जो लगातार इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से हमने ये बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की। सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं आपको वेपन के पास ही ले चलूंगा, आप थोड़ा बताएं इसके बारे में कि कितना ये ज़रूरी वेपन रहा। और जिस तरह से हमारे रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि जवानों का हौसला तो था ही, बट हमारे पास इक्विपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा था। देखिए, पहले बात तो हौसला मैं कहूँगा कि हम सबका हौसला बहुत ज़्यादा हाई है। हमारे जवान पूरे मोटिवेटेड हैं जी। और मोटिवेशन का कारण जो है, एक तो ये है कि हम इंडियन आर्मी के लिए अपना सर्व करते हैं, दैट इज़ वन। नंबर 2 इज़ हमारी ट्रेनिंग। हमारी ट्रेनिंग बहुत ही अव्वल दर्जे की है। हम 24 घंटे हम ट्रेन करते हैं और वो ट्रेनिंग का जो इफेक्ट है वही आप देख पा रहे हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने अच्छा काम किया, वो इसी कारण हो पाया। और उसके बाद सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने सिविलियन एरियाज को टारगेट करने की, हमारे मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की। आकाश तीर और इसका कितना बड़ा रोल रहा इस वेपन? देखिए, उसने सिविल एरिया में जो किया वो तो कायराना हरकत है उनकी। फ़िलहाल उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, पर आकाश तीर इक्विपमेंट जो है, हमारा आकाश तीर सिस्टम जो है, वो एक तरह से ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। ये एक इंडिजीनियस सिस्टम है, स्टेट ऑफ आर्ट। इसमें आपके जितने भी रडार्स होते हैं उनका इनपुट एक स्क्रीन पे आता है, इंटीग्रेट होके वो हमारा जो यहाँ पे वेपन एंड पे जो हमारा ऑपरेटर होता है उसको मिलता है, जिसकी वजह से वो इजीली अपना पता लगा सकता है कि कहाँ से कौन सा टारगेट आ रहा है और वो वेपन एंड से हम लोग उस पर निशाना मार के उसे गिरा सकते हैं। पूरी तरह से हमारा जो ये सिस्टम है इसने कारगर रहा और एक भी मुझे लगता है कि ड्रोन या फिर किसी भी तरह का हवा का जो थ्रेट था वो हमारे पास नहीं पहुंचा। यहाँ पे इसी जगह पर जहाँ भी आप खड़े हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में हमारे ड्रोन स्वॉर्म अटैक की कोशिश की गई थी एनिमी के द्वारा, लेकिन उन सबको हमने नाकामयाब बनाया क्योंकि हमने इफेक्टिवली सबको इंगेज किया और न्यूट्रलाइज किया इसी गन के द्वारा और इसी आकाश की सिस्टम जो आपको बता रहा हूँ मैं, इसकी वजह से। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जिस तरह से भारतीय सेना, वायुसेना और नवसेना ने हमारे धूल चटाई, उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से यहाँ बौखलाया हुआ था और उसके बाद करारा जवाब भी यहाँ से दिया गया। आपको बता दें कि लगातार सिविलियन एरियाज को पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ड्रोन अटैक और हवाई हमले करने की कोशिश की, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ड्रोन और जितने भी हवाई हमले करने की कोशिश की गई, उसे पूरी तरह से भारतीय सेना के यहाँ पर इक्विपमेंट्स और भारतीय सेना ने पूरी तरह से विफल किया, नाकाम किया, बल्कि पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। और आज हम वो सिस्टम आपको दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी बदौलत कई हजार जानें जो है वो बच सकी और साथ ही साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। ये सिस्टम है आकाश तीर, जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है और इसकी ना सिर्फ यहाँ पर टेस्टिंग हुई, बल्कि ऐसी टेस्टिंग हुई कि पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। ये जवान 2400 घंटे यहाँ पर तैनात रहकर यही चेक करते रहते हैं कि हवा में कौन सा ऑब्जेक्ट उड़ रहा है, क्या वो एनिमी की तरफ से कोई थ्रेट भेजा गया है। और हमने देखा जिस तरह से लगातार लाल लाइट्स जम्मू के अलग अलग इलाकों में चमकारे मारती रही और वो सिर्फ और सिर्फ लाइट बनकर रह गई। उसका कारण ये था कि आकाश तीर जैसा हमारे पास एक इक्विप्ड एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो यहाँ पर मौजूद था। हमारे साथ सीनियर ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी के। सर, आकाश तीर की अगर हम बात करें तो कितनी बड़ी कामयाबी आप इसे मानेंगे? जो ड्रोन हम लगातार देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी बड़ा अटैक करने की कोशिश की गई। जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए, बट इस कामयाबी के लिए हमें तो पता ही था कि हमारा जो आकाश तीर सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये एक नर्व सेंटर है हमारे जितने भी एडी ऑपरेशंस हैं उसके लिए, और इंटीग्रेटेड है ये एयरफोर्स की रडार्स और आर्मी की रडार्स के साथ। उनकी जो फीड होती है वो हमारे आकाश तीर सिस्टम में कोलैबोरेट होती है और एक एयर सिचुएशन पिक्चर बनती है। जो वो एयर सिचुएशन पिक्चर होती है, हमारे आकाश तीर उसको थ्रेट एवेलुएट करता है
और उसमें से बताता है कि इसमें से कितने टारगेट फ्रेंडली हैं और कितने दुश्मन के। जो भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट होते हैं उनको देखते हुए, उनकी लोकेशन देखते हुए हम उनके आसपास का जो वेपन सिस्टम होता है उसको एलोकेट कर देते हैं कि ये 3 ड्रोन या 10 ड्रोन ये आपके हैं, आपको इनको डिस्ट्रॉय करना है। जिस कारण ये हमने क्विकली हम कर पाए और बहुत अच्छे तरीके से हमारे वेपन एंड पे हम पास कर पाए और उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय किया। सर ये पूरी तरह से इंडिजीनियस है और कितना आपको लग रहा है कि कारगर ये साबित हुआ इस दौरान? ये इंडिजीनियस है, ये हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ही बनाया गया है और ये बहुत कारगर साबित हुआ। इसका सिर्फ आपको जो प्रूफ है वो ये है कि जितने भी एनिमी एयरक्राफ्ट या एनिमी ड्रोन्स जो एयरबोर्न हुए और जिसने एलसी क्रॉस किया हमारी टेरिटरी में आए, उन सभी को हमने निस्तो नाबूद कर दिया। बिल्कुल। और जिस तरह से एक थ्रेट लग रहा था, हवा में लगातार हम लाल लाइट्स देख रहे थे और जम्मू के मेन सिटी में आर्मी एरियाज़ को टारगेट करने की कोशिश की गई, और आपको लगता है कि ओवरऑल जो ये सिस्टम था किस तरह से इसने हमें मदद की और क्या आगे भी अगर थ्रेट मिलता है तो किस तरह से हम तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि ये ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है और इसने अहम भूमिका निभाई है ऑपरेशन सिंदूर में। बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो पीस टाइम पे हमने इसके ऊपर ट्रेनिंग करी थी। जब हम ऑपरेशंस में आए तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, बिकॉज हम इस पे अच्छे तरीके से ट्रेन कर पा रहे थे। और आने के बाद हमें जो भी डिसीजन मिल रहा था, जो भी हमें एयर फ्यूजन पिक्चर मिल रहा था, उसका थ्रेट एवेल्युएशन ये बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहा था और जल्द से जल्द हम अपने वेपन एंड को बता पा रहे थे कि आपके पास इतनी दूर एक होस्टाइल ड्रोन है या 2 ड्रोन है या 10 ड्रोन है, और वेपन को जल्दी पता करने के कारण वो उस डायरेक्शन में सर्च करके उनको जल्दी से शॉट डाउन कर पा रहा था। मतलब हम सिर्फ वॉर टाइम पर तैयार नहीं होते, हम पहले से तैयार रहते हैं और यही कारण है कि वॉर जीतते हैं। जी, जब हम पीस टाइम में होते हैं, जब हम पीस टाइम लोकेशंस में रहते हैं तो उस टाइम पे हम वॉर की तैयारी हमारी चलती रहती है और वही ट्रेनिंग जो हमने पीस टाइम में करी होती है, लड़ाई में वही ट्रेनिंग हमारी काम आती है। यही वो निगाहें हैं, यही वो नजरें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में धूल चटाई। यही वो निगाहें हैं, यही वो नजरें हैं और यही वो निशाना है जिसने पाकिस्तान के भेजे हुए एक एक टारगेट को जमींदोज किया। और यही वो जज्बा है, यही वो जोश है, यही वो हमारी भारतीय सेना है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितनी भी कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की गई, चाहे वो सिविलियन एरियाज को टारगेट करना हो, चाहे वो मिलिट्री एरियाज को टारगेट करना हो, उससे हर एक पाकिस्तान के इरादे को यहाँ पर विफल किया। और किस तरह से वो किया वो हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की स्पेशल कवरेज में। इस समय आप ये जो रडार देख सकते हैं, ये पूरी तरह से फायर रडार है जिसकी मदद से यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैक किया जाता है कि हवा में कौन सा एनिमी ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है, उसे इंटरसेप्ट किया जाता है और उसके बाद उसे यहाँ पर हमारी जो वेपन इसके साथ लगे हुए हैं, जो गन लगी हुई हैं, वो यहाँ पर पूरी तरह से अटैक करती हैं और लगातार 2400 घंटे ये ऐसे ही अपनी जो मूवमेंट है वो करता रहता है। और इतनी तरह से इक्विप्ड है कि आसपास के कई किलोमीटर के इलाके में हवा में ये किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देख सकता है कि वो किस तरीके का ऑब्जेक्ट है और उसे किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, और अगर वो एनिमी ऑब्जेक्ट है तो उसे पूरी तरह से निस्तनाबूद करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो रडार है ये है अर्ली वार्निंग रडार। अगर किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हवा में होगा तो ये पूरी तरह से ट्रेस करके बताएगा कि ये क्या वो एक एनिमी ऑब्जेक्ट है, यानी कि एनिमी की तरफ से भेजा गया ड्रोन है, एयरक्राफ्ट है या मिसाइल है या फिर हमारी अपनी है। और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो हमारे जवान जो इन इक्विपमेंट्स पर तैनात रहते हैं 2400 घंटे वो यहाँ पर करेंगे। और इसी तरह से लगातार 2400 घंटे जो जवान है वो यहाँ से ट्रेस करते रहते हैं। और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से बुखलाए पाकिस्तान ने लगातार कोशिशें की हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट करने की, उसे यहाँ पर पूरी तरह से विफल किया गया, उनके इरादों पर पूरी तरह से पानी फेरा गया। सीनियर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी अगर आप बात करें तो इन इक्विपमेंट्स की एक भूमिका रही ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद भी? ऑपरेशन सिंदूर में हमारे इन रडार्स की भूमिका ऐसे ही रही जैसे आदमी के शरीर में रीढ़ की हड्डी है, और बैकबोन की तरह इन रडार्स ने 24 घंटे, सातों दिन 24 घंटे इस प्रकार से दुश्मन पर नज़र रखी है। और नज़र रखने के बाद में उसके डाटा को वेपन सिस्टम के द्वारा पास किया गया है और उनको हवा में ही मार गिराया गया। कारण है कि आज पाकिस्तान पूरी तरह से बुखलाया हुआ है, दुनिया भर में लगातार उसकी किरकिरी हो रही है और वो छुपाता फिर रहा है कि हमारे जो भारतीय सेना ने उसे नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो मुरीद के हो, बावलपुर हो, उसके बाद जितने भी जो उसके एयरबेस सिस्टम उड़ाए गए। तो यही कारण है कि हमारा जो अपना सिस्टम था वो इतना तैयार था, वो इतना इक्विप था कि पाकिस्तान से भेजे गए हर एक थ्रेट को हमने ना सिर्फ निस्तनाबूद
नाबूद किया, बर्बाद किया, पर कि उसे ऐसा करारा जवाब दिया जो कई आने वाली पीढ़ियां जो है पाकिस्तान की वो भी याद रखेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट मानिकेनी, सदर जोधपुर, आज़ी मीडिया, अखनूर सेक्टर।